हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं एमएस एक्सेल में कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की जो आपकी कंट्रोल और प्लस शिफ्ट के साथ यूज़ होने वाली हैं। आप एक बिगिनर हैं और आप एक एक्सेल यूज़र हैं तो ये शॉर्टकट की आपको ज़रूर जाननी चाहिए। अब चलते हैं पहली शॉर्टकट की पर। तो आप देख रहे होंगे फर्स्ट सेट ये शॉर्टकट की लिस्ट बनी हुई है। इन सभी शॉर्टकट की के बारे में हम आज को आपको बताने वाले हैं। तो हम चलते हैं सीट पर। जैसे हमारा पहला शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट ए के साथ। क्या हम करते हैं, जैसे एक्सेल की सीट पर, जब आप एक्सेल की सीट पर फॉर्मूले का यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक वी लुकअप फॉर्मूला है, वी लुकअप फॉर्मूला। तो वी लुकअप फॉर्मूले का नीचे जो आर्गूमेंट आता है, इसको पैरामीटर बोल सकते हैं, आप आर्गूमेंट बोल सकते हैं। तो आप इसको सेल में इंसर्ट करना चाहते हैं यहाँ पर। तो ये स्टेप जो लिखे हुए हैं, जो डिस्प्ले करा रहा है नीचे आर्गूमेंट का, वो मुझे इस यहाँ पे डिस्प्ले कराने हैं, यानी यहाँ पे आपको इंसर्ट करने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और ए प्रेस करेंगे तो आपका जो सेल में ये नीचे जो आर्गूमेंट आ रहे थे वो आपके सामने यहाँ पे फिल हो जाएंगे और आप यहाँ पे बहुत आसानी से आर्गूमेंट को समझ के और अपने फॉर्मूले में यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये शॉर्टकट आपके समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर शॉर्टकट की पर। और नेक्स्ट नंबर शॉर्टकट की आपकी है वो है कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर एफ का यूज़ करते हैं तो क्या होता है देखेंगे हम। अब जैसे हमारा ये नेम लिखे हुए हैं, सेल में आपका कोई भी कंटेंट लिखा हुआ है और उस कंटेंट में अगर मुझे फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एफ दबाना है। तो आप जैसे एफ प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ तो आप देख रहे हैं फ़ॉन्ट का जो टैब है, इसमें फॉर्मेट सेल के अंदर फ़ॉन्ट टैब है वो आपका निकल के आ जाएगा और यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंजिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट चेंज हम कर पा रहे हैं और यहाँ से कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी चेंज कर सकते हैं और फ़ॉन्ट चेंज का साइज़ चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी शॉर्टकट की आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। और चलते हैं नेक्स्ट नंबर शॉर्टकट की पर। और नेक्स्ट नंबर शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर एल यूज़ करते हैं। अब जैसे हमारे पास ये डेटा है और इस डेटा को मुझे एक फ़िल्टर करना है, यानी इस पर फ़िल्टर को अप्लाई करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, अब जैसे ये हमारी जो सीट है, अब इस सीट पे क्या करना है, मुझे फ़िल्टर लगाना है। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप एल प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने क्लिक किया और कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैंने एल प्रेस किया तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे फ़िल्टर ये आ चुका है। ये फ़िल्टर बटन है और यहाँ से डेटा का फ़िल्टर आसानी से कर सकते हैं। अगर फ़िल्टर आपको हटाना चाहते हो तो फ़िल्टर आप हटा भी सकते हो और फ़िल्टर को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर दोबारा से वही की प्रेस करनी पड़ेगी, कंट्रोल शिफ्ट और एल दबा देंगे, फ़िल्टर आपका रिमूव भी हो जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर शॉर्टकट की है आपकी वो है कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर ओ प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे अगर आपने सीट में कहीं पे भी कोई कमेंट लगा रखा है किसी भी सेल में तो वो आपका हाईलाइट हो जाएगा सेल। तो कराएंगे हम, देखिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैंने ओ प्रेस किया तो मैंने जिस जिस जगह कमेंट लगा के रखा हुआ है तो वो आपकी कमेंट हाईलाइट हो रही हैं। देखिए सेल्स हाईलाइट हो रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी शॉर्टकट की आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर शॉर्टकट की पर। और नेक्स्ट नंबर शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट के साथ पी। जो मैंने कंट्रोल शिफ्ट एफ के साथ बताया था वही आपका कंट्रोल शिफ्ट पी के साथ होता है। और आप जैसे कंट्रोल शिफ्ट पी आप प्रेस करेंगे तो भी इससे फ़ॉन्ट का जो डायलॉग बॉक्स है, यानी सेल का जो फॉर्मेट है बॉक्स, वो आपका डायलॉग बॉक्स निकल के आ जाएगा। तो सेम कॉपी कंट्रोल शिफ्ट एफ। और इसके बाद जो शॉर्टकट की आपकी है वो है कंट्रोल शिफ्ट यू। कंट्रोल शिफ्ट यू के का जो यूज हम करते हैं वो होता है फॉर्मूले बार को एक्सपेंड करने के लिए। जब हमारी सेल में डेटा को ज़्यादा लिखा होता है, कंटेंट ज़्यादा होता है सेल के अंदर, तो वो यहाँ पर वो दिखता नहीं है। तो उस कंडीशंस में क्या करते हैं, हम एक चेक कर देते हैं। देख, जब हमारी सेल में कुछ डेटा को ज़्यादा लिखा होता है तो उस कंडीशन में हमारे सेल में जगह ज़्यादा डेटा लिखा हुआ है तो जो फॉर्मूला बार होता है उसमें कंटेंट हमारा पूरा शो नहीं होता है। तो फॉर्मूले बार को एक्सपेंड करने के लिए हमको कंट्रोल शिफ्ट यू प्रेस करेंगे
तो जो सेल के अंदर जो भी लिखा हुआ फॉर्मूला बार में उसको देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कंट्रोल शिफ्ट यू का जो यूज है वो आपको समझ में आ गया होगा, यानी फॉर्मूले बार को एक्सपेंड करने के लिए। और फिर दोबारा से उसको जैसे पहले था छोटा, वही करना चाहते हो तो फिर दोबारा से वही की प्रेस करनी पड़ेगी, तो वो पहले जैसा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये शॉर्टकट की आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक्सेल में यूज होने वाली शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट के साथ यही जो की होती हैं अब आपको एक्सेल में यूज होती हैं। तो मेरे ख्याल से शॉर्टकट आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो मिलने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।